हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसके सैंपल आंसर्स क्या है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जानना चाहते हो कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी के बारे में, यानी कि इसके रिलेवेंट आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसके सैंपल आंसर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार ऑयल एंड गैस सेफ्टी, मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी, कॉन्क्रीटिंग सेफ्टी, डिमोलिशन सेफ्टी, हाइड्रोटेस्ट सेफ्टी, रेडियोग्राफी सेफ्टी, हॉटवर्क सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, क्रेन लिफ्टिंग सेफ्टी, स्कैफोल्डिंग सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, एक्सकैवेशन सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, वर्क एट हाइट सेफ्टी। तो इन सभी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर इसको डिटेल में जान सकते हो, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट hscstudyguide.com को विजिट करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वहां पर आपको कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि ऑयल एंड गैस सेफ्टी का मतलब क्या है, ये क्या होता है। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनकी शुरुआत, उनको जो है यही सवाल से जो है शुरुआत हो सकती है। यानी कि पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपका परिचय आपको पूछा जाएगा, क्वालिफिकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। फिर उसके बाद में जो है आपको स्पेसिफिकली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के रिलेवेंट ही सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो सवाल है कि ऑयल एंड गैस सेफ्टी यानी कि क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि ऑयल एंड गैस की सेफ्टी यानी कि क्या होता है कि ऑयल एंड गैस में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कई तरह के काम होते हैं। तो वो काम करते वक्त एक्सीडेंट हो सकते हैं, इंजरीज हो सकती है, या फिर इन्वायरमेंटल हजार्ड्स भी देखने को मिलता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रैक्टिसेस लिए जाते हैं, सेफ्टी प्रैक्टिसेस हो गया, प्रोसीजर्स हो गया, और रेगुलेशंस को डिज़ाइन किया जाता है। किसके लिए? ताकि ये जो एक्सीडेंट्स है, इंजरीज है, इसको प्रिवेंट किया जा सके। तो ऐसी जब प्रोसीजर्स वहाँ पर किए जाते हैं तो उसी को ही ऑयल एंड गैस सेफ्टी कहा जाता है। मतलब ओवरऑल ऑयल एंड गैस में हम यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। किस तरीके से? तो एक्सीडेंट ना हो, इंजरीज ना हो, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स ये हमें देखने को ना मिले ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पर प्रैक्टिसेस क्या रहेंगे वो डेवलप किए जाते हैं, सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या रहेंगी, किस तरीके से काम करना है, रेगुलेशंस क्या है, इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो उसी को ऑयल एंड गैस सेफ्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में सेफ्टी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है? सेफ्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में क्योंकि यहाँ पर हाई रिस्क ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आप जाते हो ना, तो वहाँ पर कई तरीके के हाई रिस्क काम आपको देखने को मिलते हैं, ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं। उनमें से क्या है? तो जैसे कि आपको हो सकता है कि फ्लैमेबल जो मटेरियल है उसके साथ में आपको काम करना पड़े, हाई प्रेशर के साथ काम करना पड़े, या फिर हजार्डस केमिकल के साथ काम करना पड़े। तो ये जो सारे एक्टिविटीज़ है ये हाई रिस्क में आती है। तो ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ये सारा काम होता है। तो ये इसलिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में क्योंकि ये जो हाई रिस्क का जो काम होता है तो इसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है। यानी कि ये काम करते वक्त एक्सप्लोजन का आपको सामना करना पड़ सकता है, फायर का, या फिर टॉक्सिक एक्सपोजर भी हो सकता है। यानी कि टॉक्सिक जो गैसेस वगैरह होती है उसके साथ में भी आपका एक्सपोजर हो सकता है। तो ये ऐसा ना हो, इसको प्रिवेंट किया जाए, इसलिए सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो हाई रिस्क जो ऑपरेशंस है वो करते वक्त आपको एक्सप्लोजन, फायर और टॉक्सिक एक्सपोजर का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। थर्ड क्वेश्चन है कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में मेजर हजार्ड्स क्या है। तो कई तरीके के हजार्ड्स आपको ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। तो उनमें से है फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड, जो ज़्यादातर हमें ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हजार्ड है टॉक्सिक गैस का एक्सपोजर होना, यानी कि जहरीली जो गैसेस है उसके साथ में आप एक्सपोज हो सकते हो। जैसे कि H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया, CO हो गया, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी, मीथेन गैस होगी। तो इसके साथ आपका एक्सपोजर हो सकता है क्योंकि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ये जो गैसेस है वो ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। थर्ड है वर्क एट हाइट का भी हजार्ड हमें ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में देखने को मिलता है।
तो ये मेजर हजार्ड्स ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में है। और भी कई तरीके के हजार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट में समझेंगे कि क्या क्या मेजर हजार्ड्स है उसके बारे में। तो 3 हमने यहाँ पर मेजर हजार्ड्स आपको बता दिए हैं। इतना भी अगर आप इंटरव्यूअर को बता देते हो तो वो उनको समझ में आ जाता है कि नहीं जो कैंडिडेट है उनको इसके आंसर जो है वो पता है। उसके बाद भी जो है आप कन्फाइंड स्पेस हजार्ड्स के बारे में भी बोल सकते हो, इक्विपमेंट फेलियर्स के भी बारे में बोल सकते हो। ये भी हजार्ड्स जो है वहां पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीटीडब्ल्यू सिस्टम क्या है। तो देखिए किसी भी कंपनी में आप चले जाओ, कंस्ट्रक्शन वाली, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फिर ऑयल एंड गैस, किसी भी कंपनी में आप चले जाओ वहां पर परमिट टू वर्क सिस्टम होती है। और ये सवाल हर एक कंपनी के द्वारा आपको पूछा जाता है कि पीटीडब्ल्यू सिस्टम यानी कि क्या होता है। तो इसमें आपको बताना है कि सर पीटीडब्ल्यू सिस्टम क्या करती है। तो हजार्डस जो टास्क है उसको इंश्योर करती है कि वो कंट्रोल में है और वो उसके लिए ऑथराइजेशन लिया गया है ताकि हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सके। अब हजार्डस टास्क यानी कि क्या, तो देखिए हार्डवेयर का काम होता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, कन्फाइंड स्पेस एंट्री का काम होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क का काम होता है। तो ये हजार्डस टास्क है। तो इसको ये कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसकी ये कंट्रोल करने के लिए जो है आप पीटीडब्ल्यू सिस्टम को फॉलो करते हो। पीटीडब्ल्यू सिस्टम यानी कि परमिट टू वर्क सिस्टम। इसके लिए कोई भी टास्क अगर आपको करना है, हार्डवेयर का काम करना है, कन्फाइंड स्पेस का काम करना है या फिर इलेक्ट्रिकल का काम करना है, तो उसके लिए आपको एक ऑथराइजेशन दिया जाता है, यानी कि ऑथराइजेशन परमिट टू वर्क के रूप में दिया जाता है। यानी कि काम करने की परमिशन आपको दी जाती है। कब, जब सेफ्टी के सारे कंप्लायंसेस पूरे हो जाते हैं। वो पहले साइट विजिट होती है, साइट विजिट होने के बाद वहां पर जो भी आप एग्जांपल के तौर पर हार्डवेयर का काम करना चाहते हो तो उसके लिए जो भी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट है क्या, वो पहले चेक की जाती है और फिर उसके बाद आपको पीटीडब्ल्यू सिस्टम पीटीडब्ल्यू जो है वो इशू किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2S जो गैस होती है वो क्या है और ये क्यों डेंजरस होती है। H2S गैस यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्यों डेंजरस होती है। तो देखिए H2S का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड और ये हाईली टॉक्सिक गैस होती है, साथ ही साथ फ्लेमेबल गैस होती है, जिसकी वजह से एस्पिसिएशंस या फिर डेथ भी हो सकती है अगर ये H2S गैस अगर आप हाई कॉन्सेंट्रेशन में इनहेल करते हो। तो यानी आपके शरीर के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में अगर ये गैस चली जाती है तो आपको डेथ का भी जो है सामना करना पड़ सकता है। तो ये इसलिए ये काफ़ी डेंजरस गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2S जो प्रोन एरिया होता है तो उसके लिए सेफ्टी मेजर्स क्या रिक्वायर है। तो उसके लिए क्या, मान लीजिए कि कोई H2S वाला एरिया है जहां पर H2S गैस होने के जो है चांसेस होते हैं, तो उसके लिए आप क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हो। तो सबसे पहले है कि जो भी वर्कर्स वहां पर काम करने के लिए जाएंगे तो उनके पास H2S का डिटेक्टर होना चाहिए। अब जो भी अरामको में काम करते हैं या फिर एडनॉक में काम करते हैं उनको पता ही है कि जो भी कैंडिडेट्स ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करते हो तो ये मैंडेटरी होता है वर्कर के पास कि H2S डिटेक्टर होना ही चाहिए। तो उसका इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ जो है अलार्म वो उसका होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपको स्काबा जो है वो प्रोवाइड करना है। स्काबा का मतलब है सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस, ठीक है। तो ये भी हर एक कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए। अब जो चालू लाइन होती है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, जो भी चालू लाइन होती है तो वहां पर जब आप काम करने के लिए जाते हो तो आपको आपका H2S डिटेक्टर तो आपके साथ होता ही है, इसके साथ साथ आपको स्काबा भी लेकर जाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको H2S अवेयरनेस ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कराना है, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर H2S प्रोन एरिया में काम करने के लिए जाएंगे तो उन सभी की H2S अवेयरनेस ट्रेनिंग होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लैमेबल गैसेस का LEL और UEL क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए LEL का मतलब होता है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और इसका मतलब क्या है कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट यानी कि क्या है, तो ये एक मिनिमम गैस कॉन्सेंट्रेशन होती है इग्नाइट होने के लिए, यानी कि कम से कम कितनी गैस यहाँ पर रिक्वायर होती है, उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए ताकि वो इग्नाइट हो सके, मिनिमम उसका गैस कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो उसी को लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट कहा जाता है। और दूसरा है UEL, उसका मतलब होता है अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, यानी कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो भी जो जलने वाली जो अवस्था होती है, बर्न होने की जो अवस्था है, वहां पर पहुंचने से पहले उसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो यानी कि UEL, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है LEL और UEL के बारे में विद एग्जांपल विद इमेजेस आपको समझाया है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाकर डिटेल में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी डाटा शीट यानी कि क्या है। अब पहले इसका नाम था मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, अब इसे सेफ्टी डाटा शीट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है और ये क्या करता है।
तो देखिए सेफ्टी डाटा शीट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किसके बारे में, तो केमिकल के बारे में, यानी कि केमिकल की प्रॉपर्टीज क्या है, कि उसके हजार्ड्स क्या है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे स्टोर करना चाहिए, इमरजेंसी मेजर्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एसडीएस प्रोवाइड करता है। तो ये एक सेफ्टी डाटा शीट होती है, यानी कि केमिकल के सेफ्टी के बारे में हमें वहां पर इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर का रोल क्या है। अब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर का रोल कई ज़्यादा इसके रोल होते हैं, कई तरीके के रोल हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि उनकी ड्यूटीज कई सारी होती है। तो उनमें से है कि उनको सेफ्टी ऑडिट और इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करना होता है, साथ ही साथ सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है, और HSE रेगुलेशंस के साथ में कंप्लायंस को भी इंश्योर करना होता है। इसके अलावा भी कई सारी ड्यूटीज होती है, रोल्स होते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन मेन जो है हम यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल है, तो सेफ्टी ऑडिट को कंडक्ट करना, इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करना, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और HSE रेगुलेशंस के साथ में कंप्लायंसेस को इंश्योर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज में फायर होने के कॉमन कॉजेस क्या है। यहाँ पर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो है फायर देखने को मिलता है, तो वो किस कारणों की वजह से ज्यादातर देखने को मिलता है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो सर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हॉट वर्क जैसे कि वेल्डिंग, ग्राइंडिंग हो गया, और इक्विपमेंट मालफंक्शन की वजह से हमें ज़्यादातर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में फायर देखने को मिलते हैं। तो ये कॉमन कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर और एक्सप्लोजन जो हजार्ड है उसको आप कैसे प्रिवेंट करते हो। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में फायर एंड एक्सप्लोजन का जो हजार्ड होता है उसको आपको प्रिवेंट करना है, तो आप कैसे प्रिवेंट करते हो। तो उसके लिए हम सेफ इक्विपमेंट का ही इस्तेमाल करेंगे, और हॉट वर्क परमिट जो है सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि परमिट के हिसाब से उसमें दिया रहता है कि क्या हजार्ड्स इन्वॉल्व है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, सारी चीज़ें उसमें मेंशंस होती है स्टेप बाय स्टेप। तो वो उस हॉट वर्क परमिट सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ ही साथ फायर सेफ्टी जो ट्रेनिंग है वो भी कंडक्ट करेंगे। तो ये आप इस तरीके से आप फायर एक्सप्लोजन हजार्ड को प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर एक्सटिंग्विशर के क्लासिफिकेशंस क्या है। अब देखिए ये सवाल ज़्यादातर आपको ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में पूछा जाता है कि फायर एंड एक्सटिंग्विशर की क्लासिफिकेशन क्या है, या फिर उसके फायर एंड एक्सटिंग्विशर के टाइप्स क्या है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फायर के कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो आपको बताना है, देखिए फायर एक्सटिंग्विशर के क्लासिफिकेशन के बारे में जब पूछा जाता है तो आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा, उसमें एक क्लास होता है A, B, C इस तरीके से। तो जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर होते हैं, तो उसी के बेसिस के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर के भी क्लास होते हैं। तो क्लास ए आता है सॉलिड मटेरियल का, वुड यानी कि वुड और पेपर को लगने वाली आग। क्लास बी होता है फ्लैमेबल लिक्विड का, ऑयल एंड गैस को लगने वाली आग। क्लास सी है वो है इलेक्ट्रिकल फायर, और क्लास डी है मेटल फायर। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये जो क्लास बताया है ये एज पर NFPA के हिसाब से बताया है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो है उसके हिसाब से बताया है। इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस की आपको देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हो कि फायर एक्सटिंग्विशर है, उसके ऊपर A, B, C, D के ऐसा लिखा हुआ है, और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर क्लिस कहाँ पर यूज करना चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि क्लास A है क्लोथ, वुड, रबर, पेपर, प्लास्टिक, इसको लगने वाली आग के ऊपर आपको वो इस्तेमाल करना है। क्लास बी वाला गैसोलीन, ग्रीस, ऑयल के ऊपर इस्तेमाल करना है। क्लास सी वाला इलेक्ट्रिकल फायर, वैसे डी वाला कंबस्टेबल मेटल्स, और किचन फायर के लिए के वाला, ठीक है। और अगर फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें से वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, और वेट केमिकल टाइप भी फायर एक्सटिंग्विशर हमें देखने को मिलता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल एंड गैस में कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी क्या है। कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी का मतलब क्या है यहाँ पर ऑयल एंड गैस में। तो देखिए कन्फाइंड स्पेसेस क्या होता है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आपको ज्यादातर टैंक या फिर वेसल देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर टॉक्सिक गैसेस जो है वो ट्रैप हो सकती है, या फिर वहाँ पर आपको लो ऑक्सीजन देखने को मिल सकता है, या फिर वहाँ पर रिस्क का भी इनगल्फमेंट होने का जो है खतरा वहाँ पर होता है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, गैस टेस्टिंग वहाँ पर होना चाहिए, और रेस्क्यू प्लान इसके लिए काफ़ी रिक्वायर होता है। तो कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी क्या है यहाँ पर, तो
ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हमें टैंक और वेसल देखने को मिलते हैं और वहां पर ये जो टैंक और वेसल होते हैं ये कन्फाइंड स्पेस का एरिया कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड स्पेस होती है वहाँ पर जाने के लिए। दूसरी बात है कि वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज जो है वो प्रेजेंट भी हो सकती है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वहाँ पर कम हो सकता है, तो इसी की वजह से हम यहाँ पर टैंक और वेसल को कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। और इसके सेफ्टी के लिए हमें क्या करना है, तो वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, उसके अंदर टैंक के अंदर या फिर वेसल के अंदर काम करने से पहले उसका गैस टेस्टिंग होना चाहिए और उसके लिए रेस्क्यू प्लान वहाँ पर रिक्वायर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस टेस्ट यानी कि क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने इसके पहले बताया गैस टेस्ट क्या है, तो कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले आपको गैस टेस्टिंग करनी होती है, यानी कि यहाँ पर आप ऑक्सीजन का लेवल कितना है वो चेक करते हो, टॉक्सिक गैसेस है क्या वहाँ पर प्रेजेंट वो चेक करते हो, एक्सप्लोजिव गैसेस है क्या वो भी चेक करते हो। और ये आपको कन्फाइंड स्पेस या फिर हजार्डस एरिया में इंटर करने से पहले ये सारी चीज़ें देखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में पीपीई क्या है। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में पीपीई कई सारे हमें देखने को मिलते हैं। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो इसमें आता है फ्लेम रेजिस्टेंस क्लोथिंग जिसे शॉर्ट में एफआरसी कहा जाता है, हार्ड हैट यानी कि सेफ्टी हेलमेट हो गया आपका, सेफ्टी बूट्स यानी कि सेफ्टी शूज हो गया, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस यानी कि मास्क, स्काबा, ये इसमें आता है। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ये पीपी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोटो यानी कि लॉकआउट टैगआउट क्या है। तो देखिए लोटो क्या है, ये इंश्योर करता है कि जो भी एनर्जी सोर्सेस होते हैं, एनर्जी सोर्सेस यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या फिर मैकेनिकल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी सोर्सेस हो सकता है, तो ये आइसोलेट हुआ है क्या, और वो ये इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है लोटो के जरिए। और ये कब हम इंश्योर करते हैं, तो वो मेंटेनेंस करने से पहले, यानी कि कहीं पर आपको मेंटेनेंस करना है तो मेंटेनेंस करने से पहले ये चेक किया जाता है कि एनर्जी सोर्सेस वहां पर आइसोलेट किए गए हैं। और ये इसलिए करते हैं कि ताकि वहां पर एक्सीडेंटल कोई भी एक्टिवेशंस ना हो, ठीक है, किसी के द्वारा वहां पर वो चालू ना हो, एनर्जी सोर्सेस को कोई चालू ना कर दे। तो ये चीज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए लोटो का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजार्ड और रिस्क इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हजार्ड यानी कि क्या है, ये एक पोटेंशियल सोर्स होता है कि जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, और रिस्क का मतलब होता है कि जो हजार्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है नुकसान होने की। अब हजार्ड और रिस्क के बारे में जो है ज्यादातर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मतलब अगर देखा जाए तो हजार्ड यानी कि खतरा, रिस्क यानी कि खतरा, हिंदी में अगर मीनिंग समझे तो। लेकिन हजार्ड का मतलब क्या है कि कोई भी पोटेंशियल सोर्स होता है कि जिसमें कोई खतरा है, और रिस्क का मतलब ये होता है कि वो जो खतरा है उसके होने की चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि उसकी वजह से नुकसान होने की जो है कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो यानी कि रिस्क। ठीक है, तो ये डिफरेंस इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल स्पिल जो रिस्पॉन्स मेथड है उसके टाइप्स क्या है। तो इसमें टाइप्स है बूम्स एंड स्कीमर्स, केमिकल डिस्पर्संट्स और बायो रेमिडिएशंस। ठीक है, तो ये तीन जो है मेन इसके टाइप्स है। क्या क्या है, बूम्स एंड स्कीमर्स, केमिकल डिस्पर्संट्स और बायो रेमिडिएशंस। ठीक है, तो ये इसके ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स मेथड्स के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन जो प्लान है वो क्या है। आपने नाम सुना होगा इवैक्यूएशन प्लान या फिर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, तो ये क्या है। तो ये एक प्रोसीजर होती है। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान क्या है, तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें आपको बताया जाता है कि सेफली आप कैसे एग्जिट कर सकते हो फैसिलिटीज है, यानी कि जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या फिर जो भी आपका एरिया है वहाँ पर जो भी फैसिलिटी है वहाँ पर अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, इनकेस अगर फायर की इमरजेंसी हो जाती है या फिर एक्सप्लोजन या फिर टॉक्सिक गैस रिलीज हो जाती है, तो ऐसे हालात में आपने वहाँ से कैसे सेफली एग्जिट करना है, तो ये सारी प्रोसीजर्स आपको इस इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान में देखने को मिलती है। तो उसी को इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस में जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप कैसे कंट्रोल करते हो। तो इसके आंसर में आपको बताना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंट्रोल करना है। तो ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग जो है उसका आपको इस्तेमाल करना है, सिंथेटिक क्लोथिंग को अवॉइड करना है और ह्यूमिडिटी लेवल्स को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क एट हाइट, ऑयल एंड गैस में वर्क एट हाइट का जो काम है वो डेंजरस होता है। तो ये क्यों होता है, क्या है डेंजरस इसमें, वर्क एट हाइट में क्या डेंजरस है। तो देखिए वर्क एट हाइट का काम है
मतलब यहाँ पर प्लेटफॉर्म आएंगे, डेरिक्स होते हैं, स्कैफोल्डिंग होते हैं, ये सारे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर जब आप काम करोगे तो यहाँ से यानी कि ऊंचाई पर काम करोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से गिरने का खतरा होता है, और अगर ऊंचाई से अगर आप नीचे गिरते हो तो उसकी वजह से आपको सीवियर इंजरी हो सकती है, यहाँ तक कि फर्टिलिटीज भी हो सकती है। तो इसलिए वर्क एट हाइट का जो काम है ऑयल एंड गैस में ये डेंजर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज में फाल जो हजार्ड है, जो हमने इसके पहले देखा है, इसको आपको प्रिवेंट करना है। तो ये आप कैसे प्रिवेंट करते हो या फिर कैसे कर सकते हो? तो देखिए इस फाल जो हजार्ड है उसको अगर प्रिवेंट करना है आपको, तो उसके लिए आपके पास हार्नेस होना चाहिए, सेफ्टी हार्नेस होना चाहिए, और इसका अपने वर्क एट हाइट पर इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर ज़रूरत हो तो लाइफ लाइन का भी आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा है कि अगर स्कैफोल्डिंग के ऊपर ऊंचाई पर काम कर रहे हो तो वहां पर उसमें गार्ड रेल्स होनी चाहिए, हैंड रेल्स भी होनी चाहिए। इस चीज़ को आपको इंश्योर करना होगा, तब जाकर हम फाल जो हजार्ड से उसको प्रिवेंट कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि ब्लो आउट प्रिवेंटर यानी कि बीओपी ये क्या है? अब ब्लो आउट प्रिवेंटर यानी कि क्या है? तो ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कंट्रोल करता है अनकंट्रोल जो वेल का जो ब्लो आउट होता है उसको, और ये कैसे? तो वेल को सील करके, ठीक है। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो अनकंट्रोल वेल ब्लो आउट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमन ड्रिलिंग हजार्ड्स क्या है? कॉमन ड्रिलिंग हजार्ड्स क्या है? तो इसमें है किकबैक्स और ब्लो आउट्स, ये हजार्ड हमें देखने को मिलता है। पाइप हैंडलिंग इंजुरीज हो सकती है, तो ये हजार्ड्स है। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है? अब प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वो प्लीज़ आप उसको देखिए, यानी कि आपको जो भी आपके मन में डाउट होगा वो सारे डाउट क्लियर हो जाएगा प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो हम शॉर्ट में समझते हैं कि ये क्या है। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट एक सिस्टम होती है जो हजार्डस जो सब्सटेंस होती है उसको रिलीज होने से प्रिवेंट करती है। समझ में आया? यानी कि क्या है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट? तो ऐसी एक सिस्टम जिसमें हमें हजार्डस जो सब्सटेंस होते हैं जो रिलीज होते हैं तो उसको प्रिवेंट करते हैं, तो ऐसी ये सिस्टम होती है। और कैसे? तो प्रोसेस सेफ्टी जो एलिमेंट्स होते हैं उसको मैनेज करके। तो ये ओवरऑल जो है इसके मीनिंग है, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का ये मीनिंग है। क्या मीनिंग है? तो हजार्डस जो सब्सटेंस है जो रिलीज होते हैं तो उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है, वो होने नहीं देना है, उसको प्रिवेंट करना है। और कैसे करते हैं? तो प्रोसेस सेफ्टी जो एलिमेंट्स है उसको मैनेज करके। डिटेल में इसका वीडियो बनाया हुआ है, कई सारे इसके एलिमेंट्स आते हैं, विद एग्जांपल मैंने समझाया है, आप डिटेल में उसको जान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि नियर मिस क्या है? नियर मिस का मतलब होता है कि ये अनप्लान इवेंट होता है, प्लानिंग करके नहीं होता है, और इसमें पोटेंशियल्स होती है, क्षमता होती है कि इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन एक्सीडेंट में ये तब्दील नहीं होता है, ठीक है। तो उस एक्सीडेंट को यहाँ पर अवॉइड किया जाता है, मतलब एक्सीडेंट नहीं होता है लेकिन उसमें पोटेंशियल्स होती है कि ये एक्सीडेंट हो सकता था, ठीक है। तो ये उसको नियर मिस कहते हैं। अब देखिए इसके कई सारे नियर मिस के आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे। कोई आदमी वर्कर चल रहा है, चलते चलते जो है ऊपर से कोई चीज़ गिर गई, उसके जस्ट बाजू में गिर गई, अगर वो उसको हिट करती तो वो एक्सीडेंट होता, जस्ट उसके बाजू में गिर गई तो उसको नियर मिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल एंड गैस में क्रेन सेफ्टी को आप कैसे इंश्योर करते हो? तो क्रेन सेफ्टी को कैसे इंश्योर करना है? तो सबसे पहले आपको उसका इंस्पेक्शंस करना है, और कैसे? यानी कि क्रेन को इस्तेमाल करने से पहले उसका इंस्पेक्शंस आपको कंडक्ट करना है। और क्रेन जो भी चलाएगा, जो ऑपरेटर्स रहेगा वो सर्टिफाइड होना चाहिए, वो सर्टिफाइड ऑपरेटर्स का ही जो है आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी कि JSA ये क्या होता है, ये क्या है? अब JSA देखिए, JSA ये ऐसा छोटा मोटा टॉपिक नहीं, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और डिटेल में मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हो, यानी कि आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। हम शॉर्ट में समझते हैं JSA क्या है। तो JSA क्या है? एक जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है जिसमें हम स्पेसिफिक जो जॉब टास्क होते हैं उसको जो स्पेसिफिक जॉब टास्क है उसमें क्या हजार्ड इन्वॉल्व है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और जो हजार्ड हमने आइडेंटिफाई किया है तो उसके लिए कंट्रोल मेजर सजेस्ट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके की ये मेथड होती है, उसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग ऑपरेशंस में ब्लो आउट क्या होता है? अब इसके पहले हमने जाना था ब्लो आउट के बारे में, तो क्या है ड्रिलिंग ऑपरेशंस में ब्लो आउट? तो ये अनकंट्रोलेबल रिलीज ऑफ ऑयल एंड गैस होती है। ऑयल एंड गैस जो है रिलीज होता है लेकिन वो अनकंट्रोल में होता है, वो कंट्रोल करने के बाहर में होता है। ये कैसे होता है? तो प्रेशर अगर इम्बैलेंस अगर हो जाता है तो उसकी वजह से ये होता है, तो उसी को ही ब्लो आउट कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लो आउट को आप कैसे कंट्रोल करते हो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ब्लो आउट जो प्रिवेंटर्स है यानी कि बीओपी जो हमने इसके पहले जाना था उसका हमें इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ प्रॉपर वेल कंट्रोल प्रोसीजर्स को भी जो है हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है, उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएसडीएस क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने जाना था एसडीएस क्या है। एसडीएस यानी कि सेफ्टी डाटा शीट, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एमएसडीएस। अब एमएसडीएस पहले इसको कहते थे मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, अब इसे सेफ्टी डाटा शीट कहते हैं। तो ये एक ही है जो हमें सेफ्टी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो भी हजार्डस केमिकल है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जो बेंजीन है उसके साथ में अगर आप एक्सपोज अगर हो जाते हो तो ये क्या डेंजर है, इसमें क्या डेंजर है। तो देखिए बेंजीन के साथ में अगर आप एक्सपोज अगर होते हो तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के कारण आपको कैंसर, डिजीनेस या फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये इसमें खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफशोर सेफ्टी हजार्ड्स के जो है डिफरेंट टाइप्स है तो वो क्या है। ऑफशोर सेफ्टी हजार्ड्स के डिफरेंट टाइप्स है वो क्या है। तो देखिए ऑफशोर सेफ्टी हजार्ड्स में कई तरीके के हमें हजार्ड्स देखने को मिलते हैं। उसमें है हाई वेव्स या फिर एक्सट्रीम वेदर, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट रिस्क, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर जो सेफ्टी है ऑफशोर में, हेलीकॉप्टर सेफ्टी को आप कैसे इंश्योर करते हो। अब कैसे इंश्योर करना है तो सबसे पहले जो फ्लाइट की जो सेफ्टी चेक्स है वो हमें प्रॉपर करनी है, यानी कि उसकी सबसे पहले हमें ये इस्तेमाल करने से पहले उसका जो है सेफ्टी चेक्स होना चाहिए। दूसरा है कि हमें हेलीकॉप्टर अंडर वाटर जो एस्केप ट्रेनिंग है उसको जो गियर है उसका हमें पहनना है, उसका हमें इस्तेमाल करना है। तो ये इस तरीके से जो है हम इसको इंश्योर कर सकते हैं, किसको, ऑफशोर हेलीकॉप्टर सेफ्टी को हमें इंश्योर कर सकते हैं। तो पहले हमें उसका जो है प्रॉपरली उसका सेफ्टी चेक्स क्या है, क्या क्या पॉइंट सारे वहाँ पर दिए रहेंगे, वो सारे पॉइंट्स वहाँ पर टिक करना है कि वो सारे अवेलेबल है और इंश्योर करना है कि सभी ठीक कंडीशंस में है। दूसरा है कि हेलीकॉप्टर जो अंडर वाटर एस्केप ट्रेनिंग गियर है उसका हमें इस्तेमाल करना है, वो पहनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर ट्रायंगल क्या है। फायर ट्रायंगल में 3 एलिमेंट्स आते हैं फायर को लगने के लिए, उसमें है फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये जरूरी होते हैं फायर को लगने के लिए और उसी को ही फायर ट्रायंगल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी ऑडिट क्या है। तो सेफ्टी ऑडिट क्या है, तो एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होता है सेफ्टी प्रैक्टिसेस का और प्रोसीजर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल जो एक्सपोजर्स है उसको आप कैसे प्रिवेंट करते हो। तो केमिकल एक्सपोजर को प्रिवेंट करने के लिए कैसे प्रिवेंट करना है, तो केमिकल रेजिस्टेंस पीपी का आपको इस्तेमाल करना है और प्रॉपर स्टोरेज प्रोसीजर जो है वहां पर होनी चाहिए और उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, तभी जाकर आप केमिकल एक्सपोजर को प्रिवेंट कर सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। अब देखिए इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि सेफ्टी ऑफिसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कई सारी होती है, उनकी ड्यूटीज कई सारी होती है, उनका रोल कहीं एक ही काम या फिर 2 काम में सीमित नहीं होता है। तो सेफ्टी ट्रेनिंग को कंडक्ट करना, रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करना, सेफ्टी इंस्पेक्शंस, ऑडिट, ऑब्जर्वेशंस, क्लाइंट रिपोर्ट, ये कई सारी रिपोर्ट उनका काम होता है। तो उनमें से आप ये बता सकते हो कि सेफ्टी ट्रेनिंग को कंडक्ट करना, रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करना, सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंडक्ट करना, ये सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, यानी कि EIA क्या है। अब इसका मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑयल एंड गैस जो ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें क्या इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, ठीक है। यानी कि ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस करते वक्त, ऑयल एंड गैस में जब आप काम करते हो तो काम करते वक्त उसका इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, तो इसको इवैल्यूएट किया जाता है। तो इसको इवैल्यूएट करने की जो स्टडी है उसको ही इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल एंड गैस में आपको सेफ वेल्डिंग करनी है, वेल्डिंग का काम होता है तो उसको सेफ तरीके से करना है, तो वो आप कैसे इंश्योर करते हो कि वेल्डिंग का काम सेफ होना चाहिए। तो उसके लिए आपको फायर रेजिस्टेंट जो ब्लैंकेट है उसका इस्तेमाल करना है, फ्लैमेबल वेपर्स के लिए आपको मॉनिटर करना है वहां पर, ठीक है। इसके साथ साथ और भी आप एडिशनल पॉइंट जोड़ सकते हो यहाँ पर कि वेल्डिंग का काम हो रहा है तो वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल होना चाहिए, फायर वॉच वहां पर होना चाहिए, ठीक है। और जो भी वेल्डर वहां पर काम करेगा तो उसने फेस शील्ड का या फिर जो वेल्डिंग हेलमेट है उसका इस्तेमाल करना है। कई सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिग फ्लोर क्या है और ये क्यों हजार्डस होता है। तो रिग फ्लोर क्या है, तो रिग फ्लोर में क्या होता है कि
ड्रिलिंग एक्टिविटीज यहाँ पर होती है। रिग फ्लोर में क्या होता है कि यहाँ पर ड्रिलिंग एक्टिविटीज होती है, तो उसी को रिग फ्लोर कहा जाता है। और ये हजार्डस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्लिप होने का खतरा होता है, ट्रिप होने का खतरा होता है, साथ ही साथ फॉलिंग ऑब्जेक्ट का भी खतरा होता है, तो इसलिए ये हजार्डस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ESD यानी कि क्या है, यानी कि इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम क्या है। तो इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम क्या है? तो एक ऐसी सिस्टम होती है जहां पर ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली जो है स्टॉप किया जाता है ताकि एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सके। ठीक है, तो एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक स्टॉप ऑपरेशंस होता है। ठीक है, उसी सिस्टम को यहाँ पर इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम कहा जाता है, यानी कि इमरजेंसी शटडाउन वहां पर किया जाता है। ठीक है, तो इमरजेंसी शटडाउन समझ में आया क्या है? तो ऑटोमेटिकली जो है ऑपरेशंस वहां पर स्टॉप हो जाता है एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए, उसी सिस्टम को इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी का गोल्डन रूल क्या है। अब सेफ्टी का गोल्डन रूल क्या है कि अगर आप देखते हो कि कोई कंडीशंस है वो अनसेफ है, अगर कोई कंडीशंस है वो अनसेफ है तो आपको उस काम को रोक देना है। ठीक है, तो ये सेफ्टी का गोल्डन रूल है। अगर आप देखते हो कि कोई काम हो रहा है वो अनसेफ तरीके से हो रहा है तो इमीडिएटली आपने उस काम को रोक देना है, तो ये सेफ्टी का गोल्डन रूल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BBS क्यों इंपॉर्टेंट है। BBS का मतलब होता है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्यों है? अब बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मदद करता है अनसेफ एक्शंस को आइडेंटिफाई करने में, साथ ही साथ वर्कप्लेस का सेफ्टी कल्चर्स को इंप्रूव करने में, तो इसलिए ये काफी मददगार होता है। सेफ्टी कल्चर क्या है? अब सेफ्टी कल्चर क्या है? तो ये वर्कप्लेस माइंडसेट होता है जहां पर सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, तो वही सेफ्टी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल एंड गैस में सेफ्टी साइन का इस्तेमाल होता है, तो डिफरेंट टाइप्स या फिर सेफ्टी साइन के टाइप्स क्या है? तो इसमें है वार्निंग साइंस, यानी कि हजार्डस एरिया के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मैंडेटरी साइंस, यानी कि PP इसकी रिक्वायर होता है तो उसको इंडिकेट करते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है कि सेफ्टी साइंस के जो है डिफरेंट टाइप्स क्या है, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है विद साइनेजेस, आपको वहाँ पर समझाया, और हर एक जो साइन है, वार्निंग साइन हो, मैंडेटरी साइन हो, तो इन सभी को जो है इमेज से भी मैंने रिप्रेजेंट वहाँ पर किया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, उसका भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप देखते हो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कि गैस लीक अगर हो जाती है तो उस इमरजेंसी को आप कैसे हैंडल करते हो। तो कैसे हैंडल करना है? तो सबसे पहले आपको जो भी पर्सन्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उन सभी को इवैक्यूएट करना है इमीडिएटली, और फिर उसके बाद जो है गैस डिटेक्शन जो अलार्म है उसको आपको एक्टिवेट करना है, फिर फर्दर प्रोसीजर्स वहाँ पर आपको देखनी है। ठीक है, तो ये इनिशियली आपको करना है गैस लीक अगर इमरजेंसी अगर हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट कॉज एनालिसिस यानी कि क्या है। रूट कॉज एनालिसिस क्या है? तो ये एक मेथड होती है जहां पर इंसिडेंट के मेन कॉज क्या है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसी को ही रूट कॉज एनालिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्यूपेशनल और प्रोसेस सेफ्टी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का मतलब होता है कि पर्सनल सेफ्टी हजार्ड्स, और प्रोसेस सेफ्टी का मतलब होता है लार्ज स्केल एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉप वर्क अथॉरिटी यानी कि क्या है, जिसे शॉर्ट में SWAB कहा जाता है। तो स्टॉप वर्क अथॉरिटी क्या है? तो ये हमें अलाउ करती है वर्कर्स को ऑपरेशंस को स्टॉप करने में अगर अनसेफ कंडीशंस डिटेक्ट अगर होती है तो, यानी कि अगर कोई पर्सन्स कोई अनसेफ कंडीशंस अगर देखता है, डिटेक्ट करता है, तो आप उसको उस काम को जो है कोई भी वर्कर्स वहाँ पर स्टॉप कर सकता है, उस ऑपरेशंस को स्टॉप कर सकता है, तो उसी को स्टॉप वर्क अथॉरिटी कहा जाता है, यानी कि वर्कर को यहाँ पर अथॉरिटी मिल रही है वर्क को स्टॉप करने की। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा ऑयल एंड गैस सेफ्टी के बारे में, कि जब भी आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।